तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ का 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपका प्रत्येक बार बोर्ड एग्जामों में आ चुका है। रिपीटेड प्रश्नों को देखने वाले हैं। लास्ट में अपना टोटल मार्क्स बताइएगा कि 10 में से आपका कितना सही हुआ। आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 के साथ। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि 92 बटा में 115 का सरलतम रूप क्या होगा। तो आप लोग सबसे पहले अगर हल करना आता है तो वीडियो को रोककर हल कीजिएगा, आंसर लगाइएगा। 10 में से आपका कुल कितना सही होता है ये देखना है। तो देखिए सरलतम रूप पूछा है मतलब छोटा, सरलतम रूप मतलब छोटा, कटने वाला है तो कटा देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 23 से कट जाएगा ये 4 बार में और ये 23 से कट जाएगा 5 बार में, यानी 4/5। अब आपको पता नहीं है कि ये किस संख्या से कटेगा, तो आइए उसका भी उपाय बता देता हूँ। 92 का तोड़ दीजिए, 92 को तोड़िएगा इस रूप में तो 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा 46 बार में, फिर 2 से कटेगा 23 बार में, यानी 92 को आ गया 2 गुणे 2 यानी 4 गुणा में 23। और 115 को इसी तरीक़ा से तोड़िएगा तो ये आएगा 5 गुणे 23। 23 से 23 हैप्पी बर्थडे बच गया 4/5। उम्मीद करते हैं आप लोग को ट्रिक अच्छा लगा होगा। यहाँ पे बताइए सेकंड नंबर सवाल, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। मोस्ट भी प्रश्न है, गांठ बांध लेना है, ये सवाल आना ही आना है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो दो परिमेय संख्या जैसे 4 और 5 परिमेय संख्या है तो इसके बीच अनंत संख्याएं हो सकती है। इसका उत्तर होगा डी। सवाल नंबर 3 को देखेंगे। देखिए थर्ड नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए हर में क्या होना चाहिए, या तो 2m के फॉर्म में, नहीं तो हर में होना चाहिए 5m के फॉर्म में, या नहीं तो दोनों एक साथ 2m गुणा 5m। अगर इसके अलावा कोई भी 3, 7, 11 कोई भी संख्या आ जाता है तो वे शांत नहीं होगा। केवल 2m रहना चाहिए, m क्या है पावर है, 5m रहना चाहिए, या दोनों एक साथ भी रह सकता है। इसके अलावा कोई भी रहेगा तो शांत नहीं होगा। बारी बारी से चेक करते हैं। 88 को तोड़िएगा तो 11 गुणे 8, ये तो 2 का घात हो गया 2 के पावर 3, 2 के पावर m के रूप में हुआ, लेकिन एक दूसरा है 11, जबकि हमको काम नहीं है, केवल 2 और 5 ही रह सकता है, नहीं तो अकेले, तो इसलिए यह नहीं होगा। सेकंड को चेक कीजिए, 21 को तोड़िएगा तो 7 गुणे 3, तो देखिए 7 आ गया 3 आ गया, जबकि हमको 2 और 5 से ही केवल मतलब है, तो इसलिए यह भी ऑप्शन हम लोग का गलत हुआ। इसको तोड़िए 1600 को 4 गुणे 20 गुणे 5 और छोटा कीजिए तोड़ के, तो यह हो जाएगा 2 के पावर 2, 20 बना है 5 गुणे 4 है, यानी 4 इसमें भी है तो 2 के पावर 2 गुणा 5, एक इसमें का 5 और एक इसमें का 2, यानी 2 के पावर 4 गुणे 5, तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सवाल नंबर 4 देखेंगे कि बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला आपको पता है, c/a होता है। तो c/a जो होता है, c क्या है तो अचर पद, इसमें अचर पद है a, तो यहाँ पे हो जाएगा a ऊपर और नीचे, और यहाँ पे a क्या होता है तो x² का गुणांक, तो y² है तो y² का गुणांक यानी d। तो ऑप्शन नंबर a/d जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 5 में जो बोला है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो वैसे देखा जाए तो √18 जो है आपका अपरिमेय संख्या है। पूछा है कि ऐसे सवाल का मतलब ये हुआ कि इसमें किससे गुणा करें ताकि यह परिमेय संख्या बन जाए। तो हम लोग √2 से गुणा करते हैं, तो √18 गुणा √2 गुणा करने पर √36, इसका आंसर होगा 6। तो परिमेय बन गया। परिमेयकरण गुणांक कौन सा होगा, √2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सवाल नंबर 6 देखिए
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी सवाल कई बार रिपीटेड है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या शुरुआत होता है 2 से, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे सवाल देखिए 7 नंबर, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर है जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लोग पढ़े होंगे, बीच में रहता है भाज्य जिसे a मानते हैं और यहाँ पे b भाजक और यहाँ पे q भागफल और यहाँ पे r, जो r होता है b से सदैव छोटा होता है। ठीक, तो देखिए r जो है b से छोटा, यानी r b से छोटा, 0 के बराबर भी हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी, जो r का मान है b से हमेशा छोटा। अगर बड़ा रहेगा तो फिर तो भाग लग ही जाएगा। उदाहरण के तौर पे समझिए, ये है 3, अगर इसको बड़ा मान लेते हैं 5 तो फिर भाग लगेगा एक बार में, तो बच जाएगा 2। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2। उदाहरण से समझ में आ गया होगा कि जो r का मान होता है b से छोटा, तो यहाँ पे r को छोटा दिखाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब परिमेय संख्या आप लोग को पता ही होगा जिसका सही से मान नहीं निकाल सकते। √3 नहीं होगा, √7 भी नहीं होगा, √8 भी नहीं होगा। कई बार √8 का मान तो निकल जाएगा, निकालिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का जोड़ा लग गया लेकिन √2 में बच गया, तो इसलिए 5 से 5 कट गया और 6 जो बचा है यही हमारा परिमेय संख्या होगा। उम्मीद करते हैं इस सवाल को बढ़िया से समझे होंगे। सवाल नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पे जो 9 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं, दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, दोनों बराबर, या एक धनात्मक या ऋणात्मक। देखिए इसमें शून्यक पूछा है। शून्यक क्या होता है, तो आपका x का वैल्यू, x का जो वैल्यू यानी मान निकालेंगे, देखेंगे प्लस में आता है कि माइनस में। अगर दोनों प्लस में आएगा तो दोनों धनात्मक होगा, अगर दोनों माइनस में आएगा तो दोनों ऋणात्मक होगा, अगर दोनों 4 एवं 4 ही आ गया तो दोनों बराबर होगा, अगर एक प्लस में और एक माइनस में तब जाके ये ऑप्शन सही होगा। उससे पहले आपको x का मान पता होना चाहिए। तो x का मान कैसे निकालते हैं, तो आप लोग को बताए हैं कि इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कीजिएगा तो x² प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35। ठीक, 7×5 35 गुणा करने पे आ जाएगा और जोड़ने पे 12x भी आ जाएगा। कॉमन निकालिएगा तो x प्लस 7 प्लस यहाँ पे भी x प्लस 7, दोनों बक्सा में एक ही भरा जाता है और लेकिन शुरू वाला को बराबर। तो यहाँ किससे गुणा करें, 5 से, तो 2 बक्सा तैयार हो गया। तो पहला बक्सा x प्लस 5, दूसरा x प्लस 7। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे 0 मान के, तो x बराबर पहला मान आएगा -5 और दूसरा मान आएगा -7। तो यानी -5 और -7 दोनों ऋणात्मक, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में बोला है 10 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, तो √121 का मान क्या होगा, तो 11 होगा, जबकि 11 परिमेय है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत। √196 क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे कि √196 का आंसर जो होगा 14 होगा, तो इसलिए 14 परिमेय है, जबकि पूछा है कौन अपरिमेय है, तो इसलिए यह भी ऑप्शन गलत होगा। √27 को तोड़िए तो √9 गुणा 3 में टूटेगा, जबकि 9 का तो होता है 3, लेकिन √3 रह जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बारीकी से समझे होंगे सभी प्रश्नों को, और कमेंट में बताइए कि आपका 10 में से टोटल कितना सही हुआ। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे संग जुड़े रहिए। बोर्ड एग्जामों में इम्पोर्टेंट सवाल जो पूछे जाते हैं सभी एक एक करके कराएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रत्येक सब्जेक्ट का।